सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। दमिश्क के 7 दरवाजे थे। एक दरवाजा ऐसा था जिस पर कभी लड़ाई नहीं हुई। इसे अरब बाब अल-सलामा कहते थे। मुसलमानों ने जब दमिश्क को घेरा तो हर तरफ पहरा बिठा दिया था सिवाय इस दरवाजे के जिस पर कभी लड़ाई की नौबत नहीं आई, क्योंकि ये सिर्फ मजहबी तकरीबात के लिए ही इस्तेमाल होता था। जिस वक्त मुसलमान अजनादीन से फारिग हुए तो हजरत खालिद बिन वलीद ने लश्कर को दमिश्क की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। जब लश्कर देर नामी जगह पहुंचा तो यहाँ कुछ देर के लिए ठहरा। ये जगह दमिश्क से तकरीबन 1 मील के फासले पर थी। जब दमिश्क के नसरानियों ने मुसलमानों का लश्कर अपनी तरफ आते देखा तो शहर से बाहर रहने वाले नसरानी अपने घर बार छोड़कर दमिश्क में दाखिल हो गए और दरवाजे बंद कर लिए। दमिश्क के शहरियों तक इत्तला पहुंच चुकी थी कि अजनादीन में रोमियों को मुसलमानों ने कैसी अबरतनाक शिकस्त दी है, और इन्हें ये भी याद था कि जब मुसलमान यहाँ से मुहासरा ख़त्म करके अजनादीन जा रहे थे तो हमने बोलिस की क़यादत में किस तरह उनका ताक़ुब करके हमला किया था। अब लाज़मी बात थी कि मुसलमानों ने अपना बदला लेना था, इसलिए वो बहुत खौफज़दा थे। दरवाजे बंद करके फसीलों पर जंगी निशान और मुसल्लाह लोग तैनात कर दिए थे। फसील पर जगह जगह सलीबियाँ नस्ब कर दी थी कि ये हमें बचाएंगी। मुसलमानों ने जहां पड़ाव किया हुआ था वहां पर एक मजलिस मशावरत मुनक्किद की गई। हजरत खालिद बिन वलीद ने लश्कर के तमाम सालारों को जुमा किया। आपके साथ हजरत अमीन अलामा भी थे। फिर आपने फरमाया, जैसा कि आप सब हजरात को मालूम है कि दमिश्क वालों ने हमारे साथ किया था। हम अजनादीन की तरफ रवाना हुए तो इन्होंने हमारे लश्कर के कमजोर हिस्से, जिसमें अक्सर खवातीन और बच्चे थे, को घेर लिया था, बल्कि कुछ खवातीन और बच्चों को ये लोग यरगमाल बनाकर भी ले गए थे। ये लोग संगीन जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं, उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। फिर आपने हजरत अमीन अलामा से कहा, हजरत आप अपनी पुरानी जगह बाबे जाबी का मुहासरा कीजिए। ये बड़ी मकार कौम है, उसको किसी कसम की मोहलत ना दीजिए। पड़ाव दरवाजे से जरा दूर ही रखिएगा और छोटे छोटे दस्तों को हमले के लिए भेजते रहिएगा ताकि ये मसरूफ रहें। हजरत अमीन अलामा अपने लश्कर के साथ उसी वक्त जाबी रवाना हो गए। इसके बाद आपने हजरत यजीद बिन अबी सुफियान को एक लश्कर देकर हुक्म फरमाया कि तुम बाबे अल सगीर का मुहासरा कर लो, और साथ ही ये हिदायत भी दें, यजीद अपने लश्कर की हिफाजत करना। अगर तुमसे लड़ने के लिए रूमी बाहर निकली और तुम में ताकत ना हो तो मुझे इत्तला कर देना, मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगा। ये रवाना हो गए तो आपने हजरत शरहबील बिन हसना को एक लश्कर की कमान दी और फरमाया, आप अपने साथियों को लेकर बाबे तोमा का मुहासरा करो, और ये एहतियात रखना कि वहाँ एक रूमी सरदार तोमा रहता है। ये इलाका उसी के मातहत है। ये बड़ा चालाक और जंगजू इंसान है। शाह रूम हरकल का करीबी, बड़ा बहादुर और मकार इंसान है। अगर वो तुम पर हमला आवर हो तो मुझे इत्तला करना, मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। हजरत शरहबील बिन हसना ने कहा, ए अमीर मुहतरम, मेरे सिपाहियों में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिस पर तोमा का मुकरवाव फरेब कोई असर कर सके। इंशाअल्लाह हम उसे संभाल लेंगे। फिर ये रवाना हो गए। फिर आपने हजरत इमरू बिन उआस को लश्कर देकर बाबे अल फरादीस का मुहासरा करने का हुक्म दिया और फरमाया, मैंने सुना है वहाँ बड़ी बहादुरी कौम रहती है, इसलिए होशियारी से रहना। फिर आपने कैस बिन हबीरा अलमर्दी को एक छोटा दस्ता देकर उन्हें बाबे किसान के सामने पड़ाव करने का हुक्म दिया। दमिश्क का बाबे मुर्किश बंद रहता था। यहाँ पर किसी को तैनात नहीं किया गया। सबको रवाना करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर को लेकर बाबे शर्की की तरफ रवाना हो गए। मशवरे में ये तय हुआ था कि रोमियों को चैन वाव सुकून से नहीं बैठने देना।
थोड़ी थोड़ी लड़ाई जारी रखनी है। दरवाजों पर हमला करते रहना है ताकि जल्द अज जल्द अंदर दाखिल हो सकें। चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद ने बाब शर्की पहुंचते ही हमले का हुक्म दे दिया। दोनों तरफ से तीरंदाजी होती रही। किसी वक्त वो बाहर निकलते तो आपस में गथम गथा भी होते। अभी लड़ाई जारी थी कि कासद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा का पैगाम लेकर हजरत खालिद बिन वलीद के पास पहुंचा। आपने खत पढ़ा तो बहुत खुश हुए। आपने अपने सब साथियों को वो खत सुनाया और कहा, बहुत जल्द बुजुर्ग सहाबी और कुरैश के रईस हजरत अबू सुफियान और हजरत इमरू बिन मुद्दी करब भी एक बड़े लश्कर के साथ पहुंचने वाले हैं। मुसलमान ये सुनकर बहुत खुश हुए और नारा तकबीर बुलंद किया। फिर वो खत तमाम लश्करों के पास बारी बारी रवाना किया गया और सब पढ़ सुनकर बहुत खुश हुए। उनके हौसले बढ़ गए और वो पहले से ज्यादा जोश में हमले करने लगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने रात के वक्त जर्रार बिन अलाजूर को तलब फरमाया और कहा, जर्रार, लश्कर के हरावल के सरबराह तुम हो। अपने साथ 2000 सवारों का दस्ता लेकर शहर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहो। कहीं कोई गड़बड़ नजर आए तो मुझे इत्तिला करो, मैं जो मुनासिब समझूंगा करूंगा। जर्रार बिन अजूर बोले, हजरत खाली यूं ही गशत करते फिरना मुझे जरा मुश्किल लगता है, आप मुझे कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की इजाजत भी दे दीजिए। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ठीक है, जरूरत के मुताबिक कार्रवाई कर लेना। हजरत जर्रार बहुत खुश हुए और ये कहते हुए चल दिए, ए दमिश्क, आज तेरे पास जर्रार ऐसे शख्स के साथ आया है जो तेरे साथ बड़ी सख्ती के साथ पेश आएगा। हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ बाब शर्की पर मौजूद थे। रोमियो ने अहद कर ली था कि किसी भी सूरत अरबों को अपने शहर पर कब्जा नहीं करने देना। मंसूबा बंदी के तहत इन्होंने मुसलमानों पर तीर और पत्थर बरसाने शुरू किए। इधर से मुसलमानों ने भी जवाबी तीर और पत्थर चलाए। दोनों तरफ से शदीद हमले होते रहे और इस हमले में दोनों तरफ के बहुत से लोग जख्मी हुए। हजरत जर्रार रात भर अपने दस्ते के साथ शहर के गर्द गश्त करते रहे ताकि दुश्मन शब खून ना मार दे। मुसलमान जोर जोर से नारे लगाते रहे और रूमी अपने दुआ या कलमात ऊंची ऊंची आवाज से पढ़ते रहे। रोमियो ने फसील पर इस कदर मशले रोशन किए रखे कि ऐसे लगता था जैसे रात नहीं दिन है। मुहासरे की वजह से दमिश्क में दिन ब दिन तंगी होती जा रही थी। अहल दमिश्क कैद की सी जिंदगी गुजर रहे थे। शहर के बड़ों ने मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। कुछ अमीरों ने कहा, अरबों ने अजनादीन में हमारे बहुत बड़े लश्कर को शिकस्त दी है। इससे पहले भी जितने मरके हुए सब में हमारे सिपाहियों को हजीमत का सामना करना पड़ा है। हरकल के लश्कर हर चीज में अरबों से बढ़कर थे, माल में, अफरादी कुव्वत में, असलहा और दीगर जंगी साज व सामान में। इसके बावजूद अरबों ने उनको पीस कर रख दिया। ये बातें सुनकर मजलिस मशावरत में खामोशी छा गई। फिर एक अमीर बोला, मेरी राय तो ये है मुसलमानों से मुज़ाकरात किए जाएं। जितनी रकम पे वो राजी हो जाएं वो जुमा करके दे दी जाए ताकि हम सिख का सांस ले सकें। ये देखें कि हमारे पास ना शहनशाह जितनी दौलत और ताकत है ना अजनादीन जैसा लश्कर, इसलिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। ये सुनकर और बहुत से अमीरों ने उसकी तायद की, लेकिन कुछ अमीरों ने कहा, हमें चाहिए सब मिलकर शहनशाह के दामाद सरदार तोमा के पास चलें। इसे दरखास्त करते हैं कि हमारी मदद करे। अगर वो मुज़ाकरात पर राजी होता है तो हम मुज़ाकरात कर लेंगे। अगर वो लड़ाई का कहे तो हम सब इसकी कमान में लड़ेंगे। चुनाचे उसी बात पर सबका इत्तेफाक हो गया और ये सब मिलकर बाबे तोमा के करीब रहाइश पजीर सरदार तोमा के पास हाजिर हुए। इसके दरवाजे पर मुसल्लाह सिपाही मौजूद थे। इन्होंने इनसे यहाँ आने की वजह दरियाफ्त की। इन्होंने कहा, हम शहनशाह के दामाद सरदार तोमा से मिलना चाहते हैं। मुसल्लाह दरबान अंदर इजाजत लेने गए। जब वापस आए तो इन्हें कहा, सरदार तुम लोगों से मिलने के लिए तैयार है।
चुनाचे ये सब इसके घर में दाखिल हो गए। तोमा इस बड़े कमरे में बैठा था जिसमें वो मेहमानों से मुलाकात किया करता था। जब ये लोग अंदर दाखिल हुए तो इन्होंने उसे सजदा किया और फिर मुद्बाना अंदाज में खड़े हो गए। सरदार तोमा ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, आप लोग तशरीफ रखिए। जब वो बैठ गए तो तोमा ने देखा उनके चेहरे रंजीदा नजर आते हैं। तोमा बोला, इस अंधेरी रात में उस वक्त आप लोग मेरे पास आए हैं, यकीनन कोई अहम मामला होगा। बताइए क्या मसला दरपेश है। इनमें से एक अमीर बोला, ए सरदार, आप तो जानते हैं कि हमारे शहरों पर कैसी आफात और बर्बादी नाजल हो रही है। जरा तवज्जो कीजिए हमारी हालत की तरफ। हम इस बल्ला को टालने से कासिर हैं, आप हमारी मदद कीजिए। हमें आप पर बहुत भरोसा है। फिर एक और अमीर बोला, एक तो ये है कि हम उनको मुंह मांगी कीमत देकर अपनी निजात हासिल कर लीं। दूसरा ये कि आप शहंशाह को लिखें कि हमारी मदद के लिए कोई लश्कर भेजे या खुद यहाँ आकर इन मुसलमानों से हमें निजात दिलवाए, वरना हमारी हलाकत यकीनी है। तोमा ये सुनने के बाद कहा लगा कर हंसा और कहने लगा, तुम लोग ख्वाह मुख्वा परेशान हो। अरबों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे मुकाबला करें। तुम लोगों ने बल्ला वजह ही उनका हता बना रखा है। अगर सब मिलके उन पर तीर बरसाएं तो वो एक लम्हा यहाँ ना ठहरें। अगरचे इन्होंने शहर का मुहासरा कर रखा है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये सब हमें डराने के लिए हो रहा है। बेशक आप लोग दरवाजा खोल दें, इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो अंदर घसें। इसलिए अपने दिलों से खौफ निकालो और आराम से रहो। कुछ दिन बाद वो तंग आकर खुद ही चले जाएंगे। अहल दमिश्क कहने लगे, ए सरदार, मुसलमान बड़े सख्त जान वाक़े हुए हैं। वो समझते हैं कि अगर हम दुश्मन के मुकाबले में मारे गए तो जन्नती बनेंगे। वो अपने नबी पर हद से ज्यादा यकीन रखते हैं। उनका एक एक सिपाही आखिरी दम तक लड़ता है। अकेले सिपाही के मुकाबले में 10 हूँ या 100, वो परवाह नहीं करता। और इनका सरदार तो निहायत चालाक और बहादुर इंसान है। वो किसी भी तरह काबू में नहीं आता। लिहाजा ए सरदार, अगर तो आप चाहते हैं ये शहर और रियाया महफूज रहे, फिर या तो सुलह कर ली या हमारी क़यादत करें ताकि उनसे जंग की जाए। तोमा कहने लगा, ए मेरी कौम, तुम उनसे हर लिहाज से बेहतर हो, तादाद में भी और साज वाव सामान में भी। तमधारा शहर भी महफूज है, इसकी फसील को तोड़ना उनके बस की बात नहीं है। और फिर तुम्हारे पास और बहुत से बड़े बड़े शहर हैं जिनमें असलहा भी है और सिपाही भी। ये लोग तो नंगे बदन हैं और ना उनके पास इतना जंगी साज वाव सामान है। फिर उनकी तादाद भी तुमसे बहुत कम है, इसलिए बेखौफ रहो, कुछ नहीं होता। अमरा कहने लगे, ए सरदार, पहले उनके पास वाकई सामान नहीं था, मगर जो इलाके इन्होंने फतह किए हैं वो सारा साज वाव सामान अब उनके पास मौजूद है, सोना चांदी भी, असलहा भी। अफसोस कि ये सब सामान हमारा था मगर इन्होंने कब्जा कर ली। तोमा ये सुनकर हंसने लगा और बोला, तुम बहुत बुज़दिल हो, यही बुज़दिली तुम्हें ले डूबी है। इन लोगों ने तुम्हारे अंदर के खौफ को पहचान लिया है। अगर तुम सच्चे दिल से लड़ते तो यकीनन जीत जाते। इन्होंने कहा, सरदार, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि किसी भी तरह हमसे इस बल्ला को टालें, वरना हम जिस तरह भी चाहेंगे उनके साथ सुलह करके शहर के दरवाजे खोल देंगे। तोमा ये सुनकर गहरी सोच में डूब गया। इसे अंदाजा हो गया कि अगर उनकी बात ना मानी गई तो इन्होंने शहर मुसलमानों के हवाले कर देना है। कुछ देर सोचने के बाद तोमा बोला, आप लोग फिक्र ना करें, मैं कल तुम्हें साथ लेकर उनके मुकाबले में निकलूंगा। उनके सरदारों को चुन चुन कर मारूंगा, लेकिन तुमने मेरा साथ ऐसा देना है कि तारीख रकम हो जाए। वो बोले, हम आपके साथ आखिरी दम तक लड़ेंगे। तोमा ने कहा, ठीक है, आज रात आराम करो, कल लड़ाई करेंगे और उन पर क़यामत ढा देंगे।
रूमी अमरा ये सुनकर वहां से रुखसत हो गए। इन्होंने सारी रात बर्जों पर आग के अलाव रोशन किए रखे। हर तरफ सख्त पहरा लगाया हुआ था ताकि कोई कहीं से अंदर ना दाखिल हो जाए। मुसलमान अपने पड़ाव में रात भर नमाज, दुआओं और जिक्र वाओ अज़कार में मशगूल रहे। यही हाल औरतों की तरफ भी था। जब सुबह हुई तो हर सालार ने अपने अपने लश्कर में नमाज़े फजर की इमामत की। नमाज के बाद हर सालार ने सिपाहियों को हमले से मुताल्लिक़ अहम हिदायत दे और हमला शुरू करने का हुक्म दिया। उसके साथ ही दमिश्क के हर दरवाजे पर लड़ाई होने लगी। हजरत खालिद बिन वलीद की जगह बाबे शर्की पर राफ़े बिन उमैरा अल्ताई लश्कर की कमान कर रहे थे। क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद रात भर देर के मकाम पर थे जहां बच्चे और खवातीन मौजूद थीं। उनकी हिफाजत के लिए एक मजबूत लश्कर की जरूरत थी। मुसलमान अपने जिस्मों को ढालों से छुपाए आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ से तीर और पत्थर बरसाए जा रहे थे। हजरत ज़र्रार रात भर और अब दिन में भी अपने मखसूस दस्ते के साथ शहर के अतराफ गश्त कर रहे थे कि कहीं से अचानक हमला ना हो जाए। शहनशाह का दामाद तोमा बड़ी शान व शौकत के साथ अपने घर के दरवाजे से निकला। एक बड़ी सलीब जो जवाहरात से मुर्सा थी उसने हाथ में पकड़ रखी थी। कई पादरी इसके आसपास थे जिन्होंने इंजील उठा रखी थी। तोमा अपने दीन का बड़ा इबादत गुजार और आलम फाजल शख्स था। लड़ाई भड़ाई में भी महारत रखता था। ये ब्रज पर चढ़ा और वहां सलीब नस्ब की। एक पादरी ने आगे बढ़कर सलीब के साथ इंजील भी रख दी। फिर ये ऊंची आवाज से अपनी मजहबी दुआएं पढ़ने लगा। वाक़दी रहमा अल्लाह कहते हैं, इस दिन मुसलमान इतनी बहादुरी और सख्ती से लड़े कि इससे पहले किसी लड़ाई में इस कदर शिद्दत नहीं दिखाई थी। तोमा और इसके हामियों ने बड़ी शिद्दत से मुसलमानों पर हमला किया। तीरों और पत्थरों की बरसात कर दी। इससे बहुत से मुसलमान जख्मी हो गए। इस दरवाजे पर हजरत शरहबील बिन हसना मुकर्रर थे। वो अपने साथियों के साथ भरपूर लड़ाई कर रहे थे। इतने में रोमियों की तरफ से एक तीर हजरत अबान बिन सईद को आकर लगा जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। इन्होंने अपना अमामा उतार कर जख्म पे बांध लिया, लेकिन ये तीर आम तीर नहीं था बल्कि ये जहर में बुझा हुआ तीर था जिसका असर फौरन शुरू हो गया। आपने संभलने की बहुत कोशिश की मगर जहर असर कर रहा था, इसलिए आप गिर पड़े। आपके भाइयों और दूसरे साथियों ने उठाकर खेमे में लाया ताकि मरहम पिटी कर सकें। इसके लिए जख्म वाली जगह से अमामा खोलने की कोशिश की मगर आपने मना फरमा दिया कि अगर ये खोला गया तो उसी वक्त काम तमाम हो जाएगा, इसलिए उसे ऐसा ही रहने दो। इलाज मुआलजा को छोड़ो। मैं अल्लाह ताला से जिस चीज की तमन्ना करता रहा वो मुझे मिलने ही वाली है। मगर आपके साथियों ने उसे खोलना शुरू कर दी ताकि कुछ दवाएं वगैरह लगाएं। अभी पिटी पूरी भी ना खली थी कि आप कलिमा पढ़ते हुए खालक़े हकीकी से जा मिले। इनालिला वाओ इल अलिफ ए नून इल अलिफ इलियुआ राजेऊन। आपकी शादी कुछ दिन कब्ल अजनादीन में ही हुई थी। अभी आपने अहलिया के साथ फुर्सत का वक्त भी नहीं गुजारा था। बीवी के हाथों में शादी की मेहंदी उसी तरह रची थी और बालों में शादी की खुशबू भी थी कि आपका वक्त पूरा हो गया। जब आपकी अहलिया उम्बान बिन्त अतबा को ये रूह फरसा इत्तिला मिली तो बावजूद निहायत बहादुर होने के आप घबरा गईं और उसी घबराहट में कपड़ों से उलझती गिरती पड़ती वहां पहुंची जहां हजरत अबान की लाश रखी थी। आपने शौहर की लाश को देखा तो सवाब की उम्मीद के साथ आंसुओं को जब्त कर ली। ना मातम ना वावेला, आप इंतहाई जब्त और सब्र के साथ खड़ी रहीं। फिर बोलीं, आपको जो अता हुआ है आपने इसे कबूल कर ली। आप जन्नत में हूरों के पास पहुंच गए। जिस रब ने हम दोनों को मिलाया था उसी रब अलालमीन ने हमें जुदा भी कर दी। आप अल्लाह ताला की रहमत में चले गए हैं। अभी तक तो हम दोनों ने फुर्सत के 2 लम्हात भी साथ ना गुजारे थे। अभी तक तो मैंने तुम्हें अच्छी तरह देखा भी नहीं था कि आप अल्लाह के पास चले गए। मैं आपसे जा मिलने की शदीद ख्वाहिश रखती हूँ।
जिस मकसद के लिए आपने जान दी है मैं भी उसी मकसद के लिए तन मन धन कुर्बान कर दूंगी और बहुत जल्द आप तक पहुंच जाऊंगी इंशाअल्लाह। जारी है। माखूज अस फतू अलशाम ललवाकदी उर्दू तर्जुमा। तसहिल वाव तलखीस अल्लामा नासिर कबाल। फुतूहात _ शाम किस्त नंबर 24।